केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि पेंशन कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार इस संबंध में किसी तरह का कोई विचार नहीं कर रही। सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण इन अफवाहों के बाद आया कि सरकार पेंशन कम करने या उसे रोकने पर विचार कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में इजाफा शुरू हुआ है। शनिवार को 736 टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिनमें 186 मरीजों को संक्रमित पाया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त कोरोना से सबसे कठिन लड़ाई दिल्ली लड़ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मौजूदा हालात को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में किसी भी तरह की छूट न देने का फैसला लिया है। यूपी के रामपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव में सैनिटाइज करने गए युवक को पीटकर उसके मुंह पर कीटनाशक डालकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों पर हत्या का केस होगा। जिलाधिकारी ने पुलिस को हत्या का केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 15,712 हो गई है और वहीं अभी तक 507 लोगों की मौत हुई है। यूपी के मुरादाबाद में रविवार को 18 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और एक ही परिवार के 4 लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1097 हो गई है। अमेरिका में मृतकों का आंकड़ा 38,000 से भी ज्यादा हो गया है। वहीं दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 23 लाख से भी ज्यादा हो गई है और करीब 1,58,000 से ज्यादा लोग अब तक विश्व में कोविड-19 महामारी के चलते मारे गए। शुक्रवार को जहां रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था में तरलता के उद्देश्य से उत्साह बढ़ाने की घोषणा कर दी, तो इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की। उम्मीद है कि 20 अप्रैल से पहले इस पैकेज की कभी भी घोषणा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीएससी की परीक्षाएं जो लॉकडाउन के कारण रोक दी गई हैं, निश्चित रूप से होंगी। हम 3 मई के बाद इस पर बात करेंगे और फिर से तारीखों को इस तरह से दोहराएंगे कि सभी इच्छुक उम्मीदवारों को उनके निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।